है कि आप जो ये सोचती हैं कि आप उल्टे सीधे केस कर देंगी और कोर्ट में लगा देंगी, तो कोर्ट क्या बंदूक है या हथियार है जो सीधा गोली निकलेगी और आपके पति के अंदर से निकल जाएगी और आपके जो है वो पति आपकी मनमाफिक बात करने लगेगा। आप एक बात और भी सोच के रखिए कि अगर आप कोर्ट को हथियार समझ रही हैं, बंदूक समझ रही हैं, तो उस बंदूक की गोली से तो आपके पति की मौत होगी। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं और आकर के वो एक ही बात हमेशा कहा करती हैं कि क्योंकि उनके पति उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो 498A 406 का केस कर दिया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर लिया जाए। इसी तरह के वो उल जलूल केसेस के बारे में वो मेरे से ज़बरदस्ती ये डिमांड करती हैं कि वो कोर्ट में केस डाल दिया जाए। और जब भी मैं उनसे ये बात पूछा करती हूँ कि आखिरकार वो इस शादी को किस रूप में देखना चाहती हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, वो इस शादी बचाना चाहती हैं, वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। और उनसे जब ये पूछा जाता है कि आप ये केस क्यों कर रहे हैं, तो वो हमेशा ये कहती हैं कि मैडम आप अगर एक बार कोर्ट में केस डाल दोगे तो वो दिन दूर नहीं कि उनका पति उनके साथ रहना शुरू कर देगा। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ इस बातों पर चर्चा की है, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों के साथ फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ कि क्या कोर्ट बंदूक है, क्या कोर्ट हथियार है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपको किस ज़बान में किस तरीके से इस बात को समझाऊँ। मैं बहुत तरह से आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि कोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाना बंद कीजिए। कोर्ट बनाया गया है आपकी सहायता के लिए, कोर्ट बनाया गया है उन बेचारी लड़कियों के लिए जिनके पति उनके ऊपर अत्याचार किया करते हैं, कोर्ट बनाया गया है उन लड़कों के लिए जिनकी पत्नियाँ उन पर नाजायज़ केस किया करती हैं, और कोर्ट बनाया गया है उन सभी व्यक्तियों के लिए जिन पर किसी न किसी तरह से दूसरे पक्ष ने झूठे केस किए हों या उनको दगा दिया हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हों। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस दोबारा ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये बात है सन 1997 की, जब मैंने अपना ये प्रोफेशन की शुरुआत की थी। तो उस समय एक लड़की मेरे पास आई और आकर के उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे होता है जी, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और लास्ट में आकर के उन्होंने कहा कि मैडम आप दहेज का केस उस पर दायर कर दीजिएगा। याद रहे ये उस समय की बात है कि जिस समय पर अगर 498A का केस किया नहीं कि बंदा अंदर। ये आज की बात है कि अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद अब कोर्ट्स का रवैया अलग हो चुका है। अब इसमें गिरफ्तारियां नहीं होती, और हालांकि अब तो इतनी ज़बरदस्त आपके सामने एक जजमेंट आ चुकी है जिसके द्वारा अब 2 महीने तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और आपका केस फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। और फैमिली वेलफेयर कमेटी में अगर बात सेटल हो जाती है तो 498A की जो FIR है वो दर्ज ही नहीं होगी बल्कि वहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी। तो खैर मैं आपको बात बता रही थी 1997 की, उन्होंने अपनी सारी बातें बता दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि बेसिकली उनको वो परेशानी क्या है जिसकी वजह से 498A का केस यानी दहेज का केस वो अपने पति पर करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब शाम को वो बाहर देखती हैं अपनी बालकनी से बाहर आकर के, तो वो ये पाती हैं कि उनके आस पड़ोस की जो लेडीज़ हैं, जो उनकी सहेलियां हैं, सखी सहेलियां हैं, वो सभी अपने अपने पतियों के मोटरसाइकिल के या स्कूटर के पीछे बैठ कर के या पैदल वो जा रही होती हैं चाट पकौड़ी खाने के लिए। और वो बड़ी ललचाई नज़रों से देखा करती हैं कि उनके पति उनको चाट पकौड़ी खिलाने के लिए नहीं लेकर के जाते। यहाँ मेरा अगला प्रश्न रहा
कि उनके पति आखिरकार करते क्या हैं, तो मालूमात हुई कि उनके पति एक दुकान चलाते हैं। सारी बातें समझने के बाद मैंने उस महिला को बहुत समझाने की कोशिश की कि क्योंकि उनके पति 10 से 5 की नौकरी नहीं करते जैसे आसपास के लोग कर रहे हैं। आपके पति का जो मेन काम है वो शाम को शुरू होगा, क्योंकि जब सभी लोगों की छुट्टी हो जाएगी तो वो ऑफिस से, दफ्तर से फ्री होकर के अपने शॉप्स पर जाया करते हैं और आपके लिए ज़रूरतमंद जो सामान हैं आप जैसी पत्नियों के लिए वो खरीद करके लाया करते हैं और ऐसे ही घर चला करते हैं। लेकिन वो पत्नी टस से मस नहीं हुई और आखिरकार मैंने उनको कहा कि आप अपने पति को एक बार लेकर के आइए, क्योंकि आप ये चाह रही हैं कि ये घर चले, तो ये एफआईआर लिखने के से पहले या ये एफआईआर लिखने की शुरुआत करने से पहले या ये कंप्लेंट दर्ज करवाने से पहले मैं एक बार आपके पति से मिलना चाहती हूँ। आखिरकार अगले तारीख पर पति महोदय आए और पति महोदय ने भी वही कहा कि मैडम शाम को 7-8 बजे के बाद ही ज़्यादा भीड़ होती है, मुझे फ्री होते होते 11 बज जाता है और मैं क्या करूं, मैं अपना घर पालने के लिए मुझे ये सब करना तो पड़ता ही है। आखिरकार मैंने उस मेल मेंबर यानी कि उनके पति को भेज दिया और पत्नी से ये कहा कि अगर उनके पति शाम को आपको चाट पकौड़ी खिलाने के लिए रोज़ आएंगे और ये मैं आपके पति से लिखवा लेती हूँ, और बल्कि वो ये प्रण करेंगे कि डेली आपको चाट पकौड़ी खिलाने के लिए लेकर के जाएंगे। लेकिन एक बात का मैडम आप भी ध्यान रखिएगा, फिर आप लड़ाई मत कीजिएगा कि आस पड़ोस के जो महिलाएं हैं वो नई नई साड़ी, नए नए कपड़े, नए नए आभूषण, नई नई चीज़ें उनके घरों में रोज़ आ रही हैं, लेकिन आपके घर में नहीं आ रही, क्योंकि आपका पति जब कमाएगा ही नहीं तो वो आपको नई चीज़ें घर के लिए कैसे लाएगा, नए वस्त्र कैसे लेकर के आएगा, चाट पकौड़ी अब आपको कैसे खिलाएगा। आखिरकार मेरी जो ये 3-4-5 बार की जो काउंसलिंग थी वो काम आई और वो दोनों का घर बस गया। और आज जब भी वो कभी मिला करते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैडम आपने उस समय पर अगर सही बात ना बताई होती तो आज हमारा ये घर हंसता खेलता यूं ना महक रहा होता, आज उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है। तो यही बात आप सभी लोगों को भी समझने की बात है कि आप जो ये सोचती हैं कि आप उल्टे सीधे केस कर देंगी और कोर्ट में लगा देंगी, तो कोर्ट क्या बंदूक है या हथियार है जो सीधा गोली निकलेगी और आपके पति के अंदर से निकल जाएगी और आपके जो है वो पति आपकी मनमाफिक बात करने लगेगा। आप एक बात और भी सोच के रखिए कि अगर आप कोर्ट को हथियार समझ रही हैं, बंदूक समझ रही हैं, तो उस बंदूक की गोली से तो आपके पति की मौत होगी। आपको पति उसी हंसते खेलते स्थिति में वापस नहीं मिलने वाला। तो आप सभी प्यारी प्यारी पत्नियों से एक बार पुनः दरख्वास्त है कि प्लीज़ कोर्ट को आप हथियार की तरह प्रयोग ना करें, झूठे सच्चे केस कोर्ट के अंदर ना करें, क्योंकि आपके झूठे सच्चे केस करने की वजह से जो लड़कियां परेशान हैं उनको वाकई में बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल पाता। तो पुनः हाथ जोड़ के आप सभी से विनती कि प्लीज़ आप कोर्ट को हथियार ना समझें, कोर्ट का दुरुपयोग ना करें, दहेज के जो आपके धाराएं हैं उनका दुरुपयोग ना करें, 498A को आप छुरी की तरह, हथियार की तरह, बंदूक की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दें, वरना वो दिन दूर नहीं कि इस समाज में शादियां जैसा जो पवित्र शब्द है वो लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और लोग शादी के नाम से ही थर थर काँपने लगेंगे और लिव इन रिलेशनशिप, जिसके लिए कि सब लोग आज की स्थिति में भी मना करते हैं या कहा करते हैं कि ये खराब प्रथा है, और वो प्रथा धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन में जो हमारे सिटीज़ हैं उसमें पांव पसार रही है, दस्तक दे चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ इन झूठे केसों से बचने की वजह से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से ये मालूमात हो गई होगी कि कोर्ट को बंदूक समझने वाली लड़कियों को अब संभल जाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि 498A की
जो सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत एफआईआर होनी ही बंद हो जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।